आज मैं आपको बताऊंगी कि बनी हुई पैंट से पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कविता स्विंग टिप्स पर। तो आज मैं आपको बनी हुई पैंट से नाप लेके पैंट बताऊंगी रख करके पैंट को कपड़े के ऊपर कैसे पैंट कटिंग करें। तो देखिए, ये मैंने कपड़ा लंबाई में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। जो सलवार वाला हमारा कपड़ा होता है ना, वही कपड़ा है ये पैंट के लिए। मैं इस तरीके से इसको लंबाई में टू फोल्ड कर लूँगी। पहले पूरे फुल लेंथ इसकी इस तरीके से, फिर हम इसको फोर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है। अब ये इसको मैंने फोर्थ है में इस तरीके से रख लिया। पीछे वाला पार्ट जो नीचे वाला मैं बता रही हूँ आपको, ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। अब हम पैंट लेंगे इस तरीके से, कपड़े पर प्रेस करके आपको अच्छे से इसी तरीके से 4 फोल्ड में रख लेना है। ऊपर वाला पार्ट हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे वाला पार्ट 2 इंच छोटा लेंगे उससे। और पहले हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे यहाँ से ऊपर से। देखिए, अब यहाँ पर हम 2.5 इंच, आपको जितना नेफा फोल्ड करने के लिए लेना है, 2 इंच लेना है, 2.5 इंच लेना है। मैंने 2 इंच लिया हुआ है, आप चाहो 2.5 इंच ले सकते हो। तो 2-2 इंच मैंने यहाँ पर नेफा फोल्ड करने के लिए कपड़े पर निशान लगा के सीधी लाइन खींच दी है। देखिए इस तरीके से। अब हम इसी लाइन से नीचे, ऊपर हमने नेफा फोल्ड करने के लिए लाइन खींच दी, अब हम इसी लाइन से नीचे हम इस पैंट को रखेंगे सही से इस तरीके से। बिल्कुल आपको सही से फिट करके इस पैंट को सीधा रखना है, एकदम सही से करके सभी तरफ से आपको इसको अच्छे से कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इस आसन वाली साइड से यहाँ से जहाँ तक हमारी ये आसन आ रहा है, यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे सामने से। ठीक है, ये हमारी इसकी सीध है। तो मैं इसकी कटिंग इसी लाइन से करूँगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, अगर किसी का हिप 36 इंच के 36 या 34 है तो वो किस तरीके से कटिंग करें। ये 44 हिप साइज़ की है, तो मैं इस तब बता रही हूँ आपको कि कैसे करना है। तो आपको है ना, पहले पैंट के साइज़ से निशान लगा लेने हैं पूरे इस तरीके से जैसे मैंने लगाए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पैंट को उठाकर 2 इंच इस निशान से अंदर की ओर आना है। ये किस साइज़ में करना है आपको, जिसका साइज़ जिसका हिप का साइज़ 36 हो, 38 हो, वो इस तरीके से कट करेंगे। और 38 से ज़्यादा अगर किसी का साइज़ है तो वो जो मैंने पहले लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से आपको आसन का निशान लगाना है। ठीक है, तो अब इस निशान से हम जो मैं अंदर बता रही हूँ उस पर 2 इंच इस तरीके से कोने पे से लेंगे और हम खड़ी गुलाई इस तरीके से इसमें दे देंगे। तो 38 हिप साइज़ तक तो हमें ये करना है। बाकी मैं इसमें इस साइज़ को, ये हैवी साइज़ है तो मैं यहाँ से नहीं कटिंग करूँगी, मैं बाहर वाले निशान से कटिंग करूँगी। ये मैंने 36 और 38 हिप साइज़ वालों के लिए बताया है। ठीक है, अब हमें ना यहाँ पे 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है सिलाई के लिए। देखिए, और इस पे ना हम इस तरीके से गुलाई भी कर लेंगे। पैंट कटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका, और यकीन मानिए आपका बहुत ही अच्छा पैंट बनेगा। अब यहाँ पे मुझे जितनी भी बॉटम फोल्ड करनी है उतना मैंने नीचे निशान एक्स्ट्रा लगा लिया है। देखिए, अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। इसी तरीके से हम चारों साइड से, सभी साइड से हम इसी तरीके से हम इस एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेंगे। तो मैं इस साइड से भी एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे ना तो वो एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, और पैंट की फिटिंग हमारी बिल्कुल इस फिटिंग की बराबर निकल के आएगी। तो देखिए, निशान मेरे यहाँ तक लग चुके हैं ये। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसको ऊपर जो हमने 2 इंच कपड़ा छोड़ा हुआ था, ये यहाँ से, तो मुझे क्या करना है, 1.5 इंच कपड़ा मैं, ये ऊपर जो मैंने ये कपड़ा छोड़ा हुआ है ना 2 इंच, ये बैक आसन बनेगा हमारे यहाँ से। तो हम यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से, और ऊपर की साइड देखिए इधर से इस तरीके से तिरछा रखते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। ध्यान से देखें, आसन की साइड हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, वन साइड से उधर से नहीं लिया है, वहाँ से बिल्कुल हमने उसी स्ट्रेट लाइन से सीधा किया हुआ है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपको पूरे निशान इसमें बता दिए हैं पैंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, पैंट को हम अब यहाँ से उठा देंगे। तो मैंने बाहर वाले निशान पर आसन के निशान लगा लिए हैं। जो मैंने आपको निशान बताए थे वो निशान मैंने नहीं लगाए, वो हमें
36 और 38 हिप साइज़ के पैंट के लिए लगाना है। उससे छोटे साइज़ के लिए भी लगा सकती हो 34 30 के लिए, लेकिन 38 से ज़्यादा हिप साइज़ हो तो आपको ये बाहर वाले निशान जो मैंने सबसे पहले लगाया था वहीं से लगाना है, ठीक है। अब मैंने इसकी उन्हीं बाहर वाले निशानों पर कर ली है कटिंग, देखिए। तो ये अब मैं यहाँ पर जो नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए मैंने ये निशान लगाया हुआ है, यहाँ से हम कट लगा लेंगे दोनों साइड से फोल्ड करने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम आपको बताएंगे इसकी सिलाई। तो चलिए कैसे करनी है। ऊपर के 2 पार्ट उठाने हैं हमें इस तरीके से, और इन दोनों पार्टों का हमें ओपन करके खोल के, देखिए मैं आसन जॉइंट कर लूँगी। यकीन मानिए आप एक बार इस तरीके से पैंट बना के देखिएगा, इतना अच्छा पैंट बनेगा आपका, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो हम यहाँ पर आसन जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने आसन जॉइंट कर लिए हैं दोनों, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का दोनों आसन मैंने जॉइंट कर लिए हैं। पॉकेट मैंने पहले से ही लगा के रखी है। ऊपर की साइड मैंने ये कच्ची सिलाई से अटैच कर दी है। बाद में हम जब इलास्टिक लगा लेंगे तो इसको निकाल देंगे। अगर आपको पॉकेट लगाना सीखना है तो उसके लिए आपको कमेंट करने पड़ेंगे। मैं बहुत ही आपको सिंपल तरीके से कटिंग करना बताऊँगी पॉकेट की, और स्टिच करना भी बताऊँगी कि कितने आसान तरीके से लगाते हैं। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो देखिए यहाँ पर मैंने आसन जॉइंट करके दोनों साइड से सिलाई भी लगा ली। देखिए अब हम यहाँ पर बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम फोल्ड करने के लिए मैं आपको कितना आसान तरीका बताऊंगी। जो हमने ये कट लगाए थे ना दोनों साइड, और यहाँ पे इस कट को हम इस तरीके से पकड़ के और यहाँ पर ना एक क्रीज बना लेंगे इस तरीके से हाथ से, ठीक है। और सीधी साइड से हम इस क्रीज पर लगा लेंगे चौक से निशान, ठीक है। अब यहाँ से हम इस तरीके से इसको कट से कट को और इस क्रीज से इस तरीके से जितना भी आपको फोल्ड करना है उतना अंदर की साइड फोल्ड करके, और बिल्कुल सिलाई से सिलाई मिलाते हुए आपको एकदम सीधे से यहाँ पर पिन अटैच कर लेनी है। देखिए मैं पिन अटैच कर रही हूँ यहाँ पे, इस तरीके से आप पिन अटैच कर लें। बहुत ही एकदम आसान तरीका है ये बॉटम फोल्ड करने का, और आप जितना भी फोल्ड करें उसके निशान लगा लें आप इस तरीके से सीधी साइड, तो उससे तो और ही आसानी से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने कट लगाए हैं बीच में पिन लगा ली, और एक एक पिन हम साइड से भी लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए दोनों साइड से भी मैंने इस तरीके से पिन लगा ली है। कट से कट हमें मिलाना है इस तरीके से, और पिन लगा के हम इस पर लगा देंगे सिलाई किनारे किनारे पर। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर झोल नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी अब सिलाई। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा दी है। देखिए कहीं पर भी आपको झोल या सलवट कहीं पर दिखाई दे रहा है, कितने ही आसान तरीके से बॉटम फोल्ड हो गया। बिल्कुल आपको सिलाई पर सिलाई दिख रही होगी, कहीं भी टेढ़ी मेढ़ी सिलाई नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने दोनों बॉटम फोल्ड कर लिए हैं। अब हम इसका आसन वाली सिलाई को हम स्टिच करेंगे पूरी दोनों पार्ट की, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे। आपको जितना भी आपका बॉटम लेना है माप के, मुझे यहाँ पर लेना है 8 इंच। देखिए मुझे यहाँ पर कितना लेना है 8 इंच। तो 8 इंच पर मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी, और उसी निशान से दूसरे बॉटम तक 8 इंच पर निशान लगा के हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे पूरे आसन वाली साइड की सिलाई को, ठीक है। तो ये सिलाई मेरी लग चुकी है। अब मैं आपको आसन वाली सिलाई मैंने लगा ली, मैंने पैंट को सीधा कर लिया है। अब मैं आपको बेल्ट फोल्ड करना बताऊंगी। इसकी इलास्टिक वाला नेफा हम किस तरीके से फोल्ड करते हैं, बहुत ही आसानी से। अब आपने यहाँ पर जो कटिंग करते समय एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना फोल्ड करने के लिए, कितना लिया था 2.5 इंच लिया था या 2 इंच लिया था, उतना ही आपको इस तरीके से जो मैं मार्क कर रही हूँ ऐसे मार्क करने हैं पूरे पर। 2-2 इंच पर आप अगर 2.5 इंच लेते हो 2.5 इंच पर मार्क करने हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ तो 2 इंच पर मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी पूरे पर। यहाँ बैक साइड में भी जो हमने तिरछी कटिंग की थी ना पीछे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके, वहाँ पर भी हमें 2 इंच पर ही मार्क करना है इस तरीके से, ठीक है। देखिए इस तरीके से हम पूरे में मार्क कर लेंगे। इससे ना बहुत ही आसानी से आपके इलास्टिक डल जाएगी, नेफा फोल्ड हो जाएगा, और बिल्कुल भी यहाँ पर
झोल नहीं आएगी। तो यहाँ से अब देखिए मैं इसको बैक पार्ट को उठा रही हूँ और यहाँ से मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया हुआ है, और जो हमने सीधी साइड से निशान लगाया ना था उस निशान को देखते हुए हम इस तरीके से, देखिए मैंने दोबारा निशान लगा के दिखा दिया आपको। और बेल्ट को इस तरीके से हम लास्टिक को माप के देख लेंगे। लास्टिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है हमें, थोड़ा सा बड़ा सिलाई लगाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से फिर सिलाई के ऊपर सिलाई रखते हुए और हमें इसमें कर देनी है पिन अटैच। अब हम चारों जॉइंट पर इसी तरीके से पिन अटैच कर देंगे। जितना भी हमें नेफा फोल्ड करना है उतना हमें लेना है, क्योंकि मैंने निशान तो पहले ही लगा रखे हैं, तो आपको निशान तो वो दिख ही जाएंगे साइड से कितना फोल्ड करना है हमें। उसी निशान के अनुसार आपको चारों जॉइंट पे इस तरीके से पिन लगानी है। क्यों? क्योंकि हम आसानी से इस पर सिलाई लगा सकें। डायरेक्ट अगर हम सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक लगाएंगे, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये बिगनर्स के हिसाब से बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप लगाओगे तो कुछ ही सेकंड में, आपके मिनट में ये लास्टिक फोल्ड हो, नेफा फोल्ड होकर लास्टिक डल जाएगी। देखिए अब मैंने यहाँ पर ना चारों जॉइंट पर पिन लगा ली है, और मैं यहाँ पर अब आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी। तो चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट उठाया है पहले। तो बैक पार्ट की सिलाई से हम पीछे से 2 या 2.5 इंच, पीछे से 3 इंच तक आप पीछे से सिलाई उठाएं, यहाँ से लगाना शुरू करें। क्यों? क्योंकि यहाँ बैक पार्ट में सिलाई लगाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो परेशानी ना आए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर बैक पार्ट से इस तरीके से उठाएं और आसानी से आप उन निशानों को देखते जाएं जो हमने सीधी साइड से लगाए थे, और आपको पूरा नेफा इसी तरह फोल्ड कर लेना। अब यहाँ पर जो हमने 2-2.5 इंच खुला हुआ छोड़ा है ना, यहाँ से पिन की सहायता से इस तरीके से हम पूरे में लास्टिक डाल लेंगे। मैं आपको लास्टिक नेफा के साथ भी डाल के दिखा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं दिखाया क्योंकि आपको उसमें आसानी नहीं होगी। अब यहाँ पर मैंने लास्टिक डाल के जॉइंट करके और उसको खुली हुई परत को मैंने बंद कर लिया है। और इस तरीके से हम देखिए लास्टिक को सीधा करके क्रीज को हमने बराबर कर लिया है प्रेस हाथ से करते हुए, और इस तरीके से हम इसमें पूरे में सिलाई लगाएंगे खींचते हुए। सुई आपकी अंदर की साइड होनी चाहिए ऐसे। तो पूरे में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। 1-2 बार आपको सिलाई लगाने से पहले लास्टिक को ऐसे चौड़ा लेना है हाथ से, तो आपके बराबर क्रीज सारे में हो जाएंगी। और ऐसे ही खींच खींच के आपको लास्टिक डालनी है। अगर आपको डिटेल में लास्टिक डालना सीखना है तो मुझसे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो देखिए पैंट मेरा बनके रेडी है। देखिएगा इतना सुंदर पैंट बना है, ये पैंट के नाप से पैंट बनाया है मैंने कि बहुत ही ये कस्टमर के इतना फिट बैठा है। देखिए अब आपको मैंने ना पैंट रख के भी दिखा दिया है कि इसके ऊपर हम पैंट रख के बिल्कुल पैंट के नाप का है। इस तरीके से मैं आपको देखिए ऐसे करके दिखाऊंगी तो ये पैंट के ही नाप का है, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही बेहतरीन पैंट बनाया। आप अगर इस तरीके से पैंट बना के ज़रूर देखें, आपका बहुत ही अच्छा पैंट बनेगा। यकीन मानिए इस तरीके से आप पैंट बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्यारी पैंट की सिलाई हुई है। तो दोस्तों बताना आपको मेरे पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी, और ढेर सारे कमेंट भी करना, क्योंकि मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी कि मैंने आपको किस तरीके से बताया है। तो बताना फ्रेंड्स आपको किस तरीके से लगा मेरे पैंट की कटिंग स्टिचिंग। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।